अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आमिर शहजाद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो 1.4 एक्सरसाइज थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो 1.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके मुतल्लिक चंद एक बातें हैं, उनको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। तो इस एक्सरसाइज में हमने सबसे मेन चीज़ डिटर्मिनेशन फाइंड करना सीखना है कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद मैट्रिसेस का जॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, और हमारे पास सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या कौन से होते हैं और उनकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो डिटर्मिनेशन में असल में हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है किसी भी मैट्रिक्स की। उसके बाद अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन ज़ीरो आ जाए तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर डिटर्मिनेशन हमारे पास ज़ीरो ना आए तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर हमने क्या करना है कि हमें मैट्रिसेस दिए जाएंगे और उनका हमने डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर है 1, उसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि a इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1, a इज़ इक्वल टू माइनस 1 1 2 एंड 0। तो ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और कहा क्या गया है कि फाइंड द डिटर्मिनेशन। हमने इसको डिटरमाइन फाइंड करना है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, फाइंड डिटर्मिनेशन, कि इनका डिटरमाइन फाइंड करें। तो डिटर्मिनेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है। डिटर्मिनेशन फार्मूला को बिल्कुल इजी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये फोर्थ वाली एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसके सेंटर में हमारे पास अलामत आ गई माइनस की। तो ये इसका डिटर्मिनेशन आ जाएगा। लेकिन जब भी हम डिटर्मिनेशन निकालते हैं तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको ज़ाहिर करने के लिए हम इस ए के इर्द गिर्द दो बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 0, और उसके बाद सेंटर में माइनस की अलामत आएगी, और 2 मल्टीप्लाई 1 या फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब भी आपने डिटर्मिनेशन इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं -1 मल्टीप्लाई 0 0 एंड -1 मल्टीप्लाई 2 2। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -2 इज़ इक्वल टू ए का डिटर्मिनेशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, तो इसका डिटर्मिनेशन हमने -2 निकाला। उसके बाद हमारे पास है बी पार्ट 1 3 2 -2। बी इज़ इक्वल टू 1 3 2 -2। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, इसका भी हमने डिटर्मिनेशन फाइंड करना है, और डिटर्मिनेशन हमारे पास क्या आएगा कि b का मॉड इज़ इक्वल टू, अब 1 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2, और माइनस की अलामत आएगी सेंटर में, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -2, और ये माइनस एज इट एज, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -8। इसका मतलब ये है कि जो बी का डिटर्मिनेशन है वो हमारे पास क्या आएगा, -8। इसी तरह थर्ड पार्ट हमारे पास है c इज़ इक्वल टू 3 2 3 2। c इज़ इक्वल टू 3 2 3 2। तो इसका भी डिटर्मिनेशन फाइंड करना है, तो दो बिल्कुल सीधी लाइनें लगाएंगे इसके साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और दरम्यान में अलामत लगा दी माइनस की। देन 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 2 ज़ार 6। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो इस सी का डिटर्मिनेशन हमारे पास आ गया 0। उसके बाद चौथा पार्ट है इसका 3 2 1 4। डी में है डी इज़ इक्वल टू 3 2 1 4।
तो ये इसका पार्ट है, पार्ट नंबर है 4। तो उसी तरह जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई किया कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 2 से, इसी तरह इसके अंदर भी मैं समझाने के लिए लगा देता हूँ कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 से। इसी तरह इसके अंदर भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को 3 से। तो इट मीन्स हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेशन फाइंड करना है इसका, तो डी डिटर्मिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड माइनस फार्मूले वाला आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 4 जार 12 माइनस 2 1 जार 2। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास 10। देन डिटर्मिनेशन है डी का 10। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है इसका 2। उसके अंदर कहता है कि फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि हमारे पास कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर नहीं है, तो उसको डिटरमाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3 6 एंड 2 4। क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट पार्ट ए इज इक्वल टू 3 6 2 4 और हमने देखना क्या है कि क्या ये हमारे पास सिंगुलर है या नहीं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। देखना है कि हमारे पास ये सिंगुलर है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है इसका, तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिंगुलर अगर नॉन सिंगुलर जब हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसका डिटर्मिनेशन फाइंड करेंगे। तो इसका डिटर्मिनेशन पहले फाइंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेशन हमारे पास आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 3। तो डिटर्मिनेशन फाइंड करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 3 4 जार 12 माइनस 2 6 जार 12, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास आंसर आएगा 12 में से 12 को माइनस किया तो आंसर विल बी 0। तो ए का डिटर्मिनेशन हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सिंगुलर है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है कि बी हमारे पास इक्वल है 4 1 3 2। बी इज इक्वल टू 4 1 3 2। तो इसका भी हमने डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। तो बी का डिटर्मिनेशन फाइंड करेंगे। बी डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जार 8, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जार 3। तो इसका मतलब ये कि 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो 5 जो है हमने देखा कि हमारे पास जो डिटर्मिनेशन है वो 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके साथ लिख देंगे नॉन सिंगुलर। इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहता है कि हमारे पास c इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5। c इज इक्वल टू -7 -9 3 5 -9 3 5। ये प्लस का 7 है, माइनस का 9 है। तो इसका डिटर्मिनेशन पहले हम फाइंड करेंगे। तो c का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू, तो पहले 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -9। तो 7 5 जार 35 एंड माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। 9 3 जार 27। तो अब ये दो ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट को हम, ये दो अलामत है तो एक अलामत को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा 35 माइनस माइनस प्लस 27। तो 5 एंड 7 12, 2 1 3 एंड 3 6। तो 62 जो है वो हमारे पास जो सी का डिटर्मिनेशन है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आंसर है ये नॉन सिंगुलर है, नॉन
सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास कहता है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका नाम है D इज इक्वल टू 5 - 10 - 2 4, 5 - 10 - 2 4, ये एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू D। और हमें कहता है कि फाइंड करें कि क्या ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका डिटर्मिनेशन फाइंड करेंगे। तो D का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 5 × 4 एंड माइनस, अब -2 × -10 देन -2 × -10, तो 5 4 are 20 एंड माइनस ये वाला और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 10 are 20, तो ये माइनस के 20 प्लस के 20 में से कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। देन डी का डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने बताना था कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसके अंदर हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेशन, या फिर हम उसको कहते हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेशन का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो इन्वर्स जब हम फाइंड करते हैं तो उसका मतलब हमारे पास होता है, लेट्स सपोज जिस तरह मैं कह देता हूँ कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये इक्वल है A के, और कहा जाता है कि इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है A का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का मॉड, मीन्स A का डिटर्मिनेशन। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ तो सीख ली है कि डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड किया जाता है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर हमने इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो उसको फाइंड करने से पहले हमें इसके फार्मूले को देख लेना चाहिए कि हमने इसके फार्मूले के अंदर डिटर्मिनेशन तो फाइंड करना सीख लिया, और लेकिन अभी तक हमने एडजॉइंट फाइंड करना नहीं सीखा। तो पहले हम एडजॉइंट को निकालना सीखते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इन्वर्स हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें एडजॉइंट को करना है। तो अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है A और इसका हमें एडजॉइंट निकालना हो, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जो फर्स्ट और ये फोर्थ एलिमेंट हैं इनकी हमने प्लेस चेंज करनी है। मैं यहाँ पर बड़ा करके लिख देता हूँ कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है A, 1 2 3 4। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। तो इसको लिखना है कि हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर रहे हैं, ADJ से इसको डिनोट किया जाता है। तो जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो पहले देखते हैं एडजॉइंट कैसे फाइंड करना। तो फर्स्ट एलिमेंट और ये जो फोर्थ एलिमेंट है इनका हमने प्लेस चेंज कर देनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या चेंज करनी है, प्लेस चेंज। मतलब कि ये जो 4 है ये 1 की जगह पर आ जाएगा और 1 4 की जगह पर आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1। अब हमारे पास ये जो दूसरा और तीसरा एलिमेंट है इसका हमने साइन चेंज कर देना है कि अगर हमारे पास ये प्लस में होंगे तो इनको माइनस में कर देना, और अगर माइनस में होंगे तो इनको प्लस में कर देना। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 और ये हमारे पास बन जाएगा -3। तो ये आ गया इसका एडजॉइंट। अब जब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम बिल्कुल इजीली आसानी से कर सकते हैं कि हमें एडजॉइंट भी फाइंड करना आता है और उसके बाद उसका डिटर्मिनेशन भी फाइंड करना आता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम उसको ईजिली तौर पर कर सकें। इसी तरह एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है A 2 -3 -5 एंड 4, या -4 कर लें, इसको प्लस का 5 कर लें। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना, तो हमने सबसे पहले लिखना है कि एडजॉइंट ऑफ A, इसको हम एडजॉइंट ऑफ A पढ़ते हैं। अब यहाँ पर A के
ब्रैकेट लगानी है, ना कि हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेशन के लिए लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसकी और इसकी हमने जगह को चेंज कर देना है, प्लेस चेंज, तो ये बन जाएगा -4 और ये 2 आ जाएगा। और 5 और 3 जो है इसके हमने साइन चेंज करना है, तो 3 ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, और 5 प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा। तो ये जी हमारे पास आ गया डिटर्मिनेशन। तो इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।